Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। फिल्मों के गाने, फिल्मों में लिखी गई शेरो शायरी, डायलॉग सब लोग मारते हैं। मैं देश के साथ रहना चाहता हूँ, उस निराशवादी लोगों के साथ जो देश में रोड़ा बन रहे हैं, उनके साथ कोई भी देश में नहीं रहना चाहेगा। राज्यसभा में बजट पर चर्चा हो रही थी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन बोल रही थी। इसी दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ तंज किया गया, जिस पर सांसद जया बच्चन गुस्से में अपना आपा खो बैठी और फिर बीजेपी सांसद को सदन में खूब सुना डाला। Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। I'm sorry for losing my cool, but you know, this kind of rubbish I don't want to accept. This is unparliamentary. No, it's not acceptable. Sorry. Ma'am, I do not want to say anything further. यहाँ फिल्मों के गाने, फिल्मों में लिखी गई शेरो शायरी, डायलॉग सब लोग मारते हैं। मगर इस इंडस्ट्री की तरफ से, और इस इंडस्ट्री में बहुत से गरीब लोग भी हैं जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके ऊपर जो because of no reduction in entertainment tax, it's very difficult. Their survival is actually at a very difficult stage. I request the finance minister to consider and please bring in something to help this industry and survive. Thank you very much. दरअसल जया बच्चन बजट पर चर्चा के दौरान वैसे तो तमाम मुद्दों पर सवाल उठा रही थी, लेकिन जब बात फिल्म इंडस्ट्री की हो रही थी, इसी दौरान किसी ने टोका टोकी की तो जया बच्चन गुस्से में तमतमा उठी। मैंने तो रिक्वेस्ट किया है, मैं कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, ऑडियो विजुअल मीडियम की तरफ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनके ऊपर इतना मार मत मारिए कि आप अपने अंग के एक पार्ट को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट डू इट। देयर इज अ प्रॉब्लम विथ लिटरेचर, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ आर्ट। अभी जो है ऑडियो विजुअल मीडियम को भी आप खत्म कर दीजिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर। मैम, प्लीज consider very seriously. It's a very important matter. It's a very difficult industry. यहाँ के जो वर्कर्स हैं, मिनिस्टर से उस दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। ये भाषा मैं समझ सकती हूँ। माय रिक्वेस्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, उन्होंने चन्ने सत्ता पक्ष के सांसद पर कटाक्ष किया तो आरपीएन सिंह जवाब देने खड़े हो गए। बोले, निराशावादी लोग देश में रोड़ा बन रहे हैं, मैं देश के साथ खड़ा हूँ। आपको ये आपका मेडन स्पीच नहीं है, आप तो ऐसे भी स्पीच देते ही रहते हैं। दूसरी बात, इनके पूरे भाषण में ऑपोजिशन का अटैक था, तो जब ये ऑपोजिशन में थे तब सरकार बहुत खराब थी। अब ये गवर्नमेंट में आ गए तो सरकार बहुत अच्छी होगी। जब मैं उस तरफ था तो इनको जो उनके बगल में बैठते थे उनको रोज गाली देती थी। आज गले मिल रही हैं उन्हीं से। मुझे क्या बात कर रहे हैं? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा, जो बढ़िया हुआ है, जो देश को आगे ले जा रहा है, मैं देश के साथ रहना चाहता हूँ। उस निराशवादी लोगों के साथ जो देश में रोड़ा बन रहे हैं, उनके साथ कोई भी देश में नहीं रहना चाहेगा। और मैं जो भी देश का भलाई चाहता है, मैं चाहूंगा कि वो इधर आए। खैर, संसद में जोरदार बहस के बाद जया बच्चन ने गृहिणियों का मुद्दा उठाते हुए धनिया, मिर्ची और अदरक का सवाल संसद में उठा दिया। सुनिए क्या कहा। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।